आज हिंद मजदूर किसान समिति के आह्वान पर यहाँ जीआईसी मैदान में एक और किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग किसान संगठनों ने अपना जो समर्थन है वो आज यहाँ पर दिया है। यह इसी कड़ी में हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन भानु से एक महिला मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैडम आपका परिचय। मैं रेशमा राणा हूँ और राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ भारतीय किसान यूनियन भानु की। तो मैडम, जो 5 सितंबर में किसान महापंचायत आयोजित की गई थी और जो आज किसान महापंचायत आयोजित की गई है, दोनों में क्या फर्क है? जो 5 सितंबर में महापंचायत की गई थी वो किसानों की नहीं थी, वो उन किसानों की थी जो विरोधी पक्ष से पैसा खा रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। किसानों की मुद्दा है, किसानों की समस्या लेकर वो महापंचायत नहीं थी, वो राकेश डकैत की महापंचायत थी। और मैं उसके गढ़ में और उसके घर में खड़े होकर बोल के जा रही हूँ कि जो उसने बोला था ना, उसने शुरुआत की थी अल्लाह अकबर से। यहाँ शुरुआत होती है वंदे मातरम से और जय श्री राम से। और किसानों के मुद्दे उठाने के लिए किसान हैं, वो किसान नहीं है। वो कहावत है ना कि जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। उसने विरोधियों की उस सरकार का पैसा खा रहा है जिस सरकार को अपने बाप का पता नहीं है कि वो हिंदू थे क्या मुसलमान। वही महेंद्र राकेश डकैत ने अपनी भाषा में कहा है अल्लाह अकबर से शुरुआत करिए। उसने हिंदुत्व को ललकारा है और उसका जवाब किसानों से देंगे। किसानों की पंचायत ये है और किसानों की समस्या इस पंचायत में रखी जा रही है, उसमें नहीं रखी जा रही थी। वो अपने आप को गुजरिया जाटों का मसीहा कहता है, वो किसी का मसीहा नहीं हो सकता, क्योंकि विरोधी पक्ष का पैसा रात को डीएम के यहाँ सूटकेस भर के वो आंदोलन से उठ के रात को आ रहा अपने बेटे को बचाने, अपने डम्फरों को बचाने, जो अवैध कब्जों में लगे हुए हैं। कौन कहता है वो किसानों का नेता है? ऐसे होते हैं किसानों के नेता? किसानों के नेता ऐसे होते हैं जैसे ये बैठे हैं। उसके घर में उसे ललकार के जा रही हूँ कि अगर वो अल्लाह अकबर का है तो वो औलाद सही में अल्लाह अकबर की है, हिंदू की औलाद नहीं है। वो हिंदू की औलाद नहीं है, उसके अंदर हिंदू का खून नहीं है, उसके अंदर वो कांग्रेसियों का पैसा दौड़ रहा है जिन कांग्रेसियों को खुद अपने बाप का पता नहीं है कि माँ इटली की है और बाप कहाँ का है। वो उनका पैसा खा के उनकी भाषा बोल रहा है। हिंदुत्व की ललकार उसे आज इस मंच से सुनाई देगी और हमेशा देगी। रात को रो के इमोशनली करके और दुनिया को वहाँ इकट्ठा करके वो दुनिया की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है। आज मैं एक औरत होकर उसे बता रही हूँ कि हिंदुत्व की क्या पहचान है और उसे ललकार के जा रही हूँ उसके घर में कि अल्लाह अकबर कहने वाले बेटे, शायद तेरा बाप ही अल्लाह अकबर था, तू हिंदू की औलाद नहीं था। तेरे अंदर दम नहीं था कि तू वंदे मातरम बोल के मंच को संबोधित करता या जय श्री राम बोल के संबोधित करता। और दूसरी बात, रोज सरकार के सब कहते हैं विरोध कि सरकार ने रोजगार छीन लिए हैं, बेरोजगारी दुनिया हो गई है। अगर पहली सरकारों में लोगाइयों की दलाली करना रोजगार था तो हाँ, इस सरकार में बंद हो गई है। अगर पैसे की रिश्वतखोरी या हॉस्पिटलों में या रेपिस्टों को जेल से बचाना रोजगार था तो हाँ, इस सरकार में बंद हो गए। इस सरकार में नहीं चलेगा वो रोजगार। लेकिन रोजगार कौन सा कमिश्नर कुर्सी से उतारा है इस सरकार में? कौन से मजदूर की मजदूरी छीनी है इस सरकार में? जो जायज रोजगार है वो सब चल रहे हैं और आज भी चलेंगे। लेकिन हमारी सरकार से मांग है कि हमारे किसान आयोग का गठन किया जाए, हमारी फसलों के सही दाम तय किए जाए, हमें मिलने चाहिए जिसके हम हकदार हैं। हमारे गन्ने का रेट बढ़ाया जाए, हमारी डिमांड है मुख्यमंत्री से। और हम लखनऊ जाएंगे और जहां तक भी हमारे अधिकारों की अपनी मांग करेंगे सरकार से, लेकिन बिन बुनियादी आरोपों के साथ सरकार के घेर करें। मैडम, ये जो पंचायत है इसे फंडिंग वाली पंचायत बताया जा रहा है, आप इस पर क्या कहना चाहिए? फंडिंग की पंचायत वो होती है मैडम कि रात को किसान तो बैठे हैं वहाँ, ट्रैक्टर और पानी लियो, और जो बेटा फंडिंग का बूथ है ना, वो रात को डीएम के यहाँ सूटकेस लेकर रात को आ रहा है। फंडिंग की पंचायत होती है वो, ना कि ये पंचायत फंडिंग की। ये मजदूरों की पंचायत है, इसे आप देख सकते हो। ये फंडिंग की पंचायत नहीं है। फंडिंग की पंचायत राकेश डकैत करता है, ना कि ये मजदूर किसान। अगर ये फंडिंग लेते तो अपने घर पे बैठे हुए होते, आज धूम में है तप रहे ना होते। फंडिंग की पंचायत के अलावा इस पंचायत को बीजेपी की पंचायत भी बताया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? मैं इस पर यह कहना चाहूंगी कि जब सारे जंगल के जानवरों को भय हो जाता ना एक शेर का, तो वो और बिचौड़ हो जा रहा है। जब गिद्दड़ के उमदे दिन आवे ना तो गांव के ओर को भगा फट रही है बीजेपी से। इन किसान मजदूरों का सरकार से क्या लेना देना? अपने अधिकार मांग रहे हैं, वो बीजेपी से भी मांग रहे हैं और सरकार से भी मांगा है, तो उनकी फट रही है तो वो बीजेपी पे थोपा थोप रहे। हमारा किसान मजदूरों का बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, ना हमारी किसी सरकार से कोई दुश्मनी है। और हम उम्मीद करते हैं कि आदित्य मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों को मानेंगे और किसान आयोग का गठन 3 अक्टूबर को फिरोजाबाद में महापंचायत है हमारी, और हम उसमें पहुंचेंगे और अपने किसान आयोग का गठन करा के रहेंगे। क्या 5 सितंबर वाली महापंचायत में किसानों के मुद्दे नहीं उठाए गए थे? किसानों के मुद्दे तो वहाँ भी उठा रहा है रोज, जहाँ दारू मुर्गे किसे मीडिया पे बना रहा है। वहाँ जो आंदोलन में बैठे हैं आप लोग कहते हो किसान आंदोलन कर रहे हैं, कौन सा किसान आंदोलन कर रहा? जिसे घर पे रोटी नहीं मिलती उसे वहाँ शाम को पौवे पे आ रहा है, जिसे घर पे बालक नहीं पूछते उसे वहाँ से दोनों टाइम रोटी मिली है, हर बार की सुविधा मिल रही है। क्या नहीं आंदोलन, किसान अपनी खेती कर रहा है। क्या आप ये कहना चाहेंगे
क्या आप ये कहना चाहेंगे कि जो राकेश टिकैत हैं वो एक किसान नेता नहीं है, वो एक राजनीतिक आदमी है? किसान नेता कब से हो गया? 4 बीघे से 400 करोड़ कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए? ये कहाँ से आए? स्टेज पे बहुत बढ़िया बात चल रही है। 4 बीघे से 400 यार सुन लो, बात करके शोर मत मचाओ। 4 बीघे से 400 करोड़ का सफर किसान के बेटे पता नहीं तय नहीं करा। मैं भी किसान की बेटी हूँ, ये भी किसान के बेटे हैं। साइकिलों पे घूम रहे हैं, 4-4 गाड़ी कर चल रही हैं। डंपर फंसे पड़े, रात को डीएमओ को सूटकेस जा रहे हैं। किसान के बेटों के डंपर नहीं चल रहे, किसानों का बुग्गी चल रही है मैडम, बुग्गी। जो कृषि कानून जिन्हें लेके वो गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, क्या कृषि कानून किसानों अखिलेश सर राहुल गांधी से पैसा ले रहा है, इसलिए बॉर्डर पर बैठा। कृषि कानून क्या उसके बहन के टके में बढ़ रहे हैं? कृषि कानूनों का हमें भी पता, उसे पता कृषि कानूनों का मतलब क्या है। कृषि कर रहा है, वो सारा बिजनेस कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वह खेल खेल रहा है, दुनिया को पता है।